जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। तो एक मुस्कुराहट के साथ में प्यारे बच्चे, आज के हम लोग अपने रिवीजन सेट को, जो वन लाइनर टेक्निक इस्तेमाल की गई, क्योंकि वन लाइनर में बच्चा सोचने को मजबूर होता है और कुछ ना कुछ नज़दीकी ज़रूर सोचता है। और मैंने टास्क दी थी आपको किसकी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आप लोग पढ़ करके आएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग पढ़ करके आएंगे। और जो वादा मैंने किया था कि एडिशनल चीज़ें मैं आपको इस वन लाइनर प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि किसी भी परीक्षा का प्रश्न जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी हम वन लाइनर में कवर कर सकें। चाहे किसी भी परीक्षा में पूछे गए हो जैन धर्म बौद्ध धर्म के, वो प्रश्न आपको देखने को प्यारे दोस्त इस क्लास में मिल जाएंगे। तो ठीक है, एक बार शुरू करें, थम्स अप कर देंगे सारे प्यारे बच्चे और शुरू करते हैं क्लास को बहुत अच्छी तरह से। और आज का भैया आपका पहला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के उपदेश किस कृति में है। जो जैन तीर्थंकर हैं उनके उपदेश को ये किस कृति में यानी किस रचना में बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया आपका। मुझे पता है आप लोगों का आंसर क्या आएगा। आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने वाला है, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ क्या वही आएगा। देखना पड़ेगा ध्यान से। हाँ, वही आंसर आना लग गया बहुत सारे बच्चों का। बोलेंगे भैया कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र वाले गलत उत्तर है आपका। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जैन तीर्थंकर है ना, जैन तीर्थंकर हैं, अगर कभी आपसे प्यारे बच्चे पूछ ले जैन तीर्थंकर की जो जीवनी है, क्या उपदेश नहीं, इनकी जीवनी, इनके जीवन के बारे में बताया गया है, वो कल्पसूत्र में बताया गया है, ना कि इनके उपदेश बताए गए हैं। और कल्पसूत्र को किसने लिखा था, भद्र बाहु ने लिखा था। किसने, भद्र बाहु ने लिखा था। तो भैया गलत हो गया, नहीं हो गया, बोलो एक बार, कान पकड़ो। अब आते हैं आगे। जैन तीर्थंकरों के जो उपदेश हैं ये बताए गए हैं आपके किस में, आगम बोलते हैं हम। जैन साहित्य को हम बोलते हैं आगम। क्या बोलते हैं, जैन साहित्य जो है उसको प्यारे बच्चे हम बोलते हैं क्या, आपका जैन साहित्य को बोला जाता है आगम। और कभी क्वेश्चन पूछे अगर आगम मिलेगा या फिर अंग लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलता है, आगम या फिर अंग लिखा हुआ मिलेगा। किसके लिए, कि जैन तीर्थंकरों ने यहां बताया था। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो आगम है, आगम की कुल संख्या कितनी है, जहां से हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। आगम की कुल संख्या है प्यारे बच्चे 46। और 46 कैसे कैसे, 12 इसमें अंग, ये जानकारी का रिसोर्स है। आंगन, ये क्या अंग ग्रंथ है। 12 आपके उपांग है, क्या बोलोगे, 12 भैया जी उपांग है आपके। और 6 छेद सूत्र हैं। कितने हो गए टोटल, बोलेंगे 6 क्या हो गए, 12 12 24 6 30 हो गए। और 10 हैं आपके पैन्ना। तो पैन्ना भी पूछ सकता है, इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से। और 4 क्या है, 4 आपके मूल सूत्र हैं। क्या बोलोगे, 4 भैया जी मूल सूत्र हैं। इस तरह से जुड़ करके क्या बन जाएंगे, 12 12 24 36 10, क्या बोलेंगे, 12 12 24 30 10, आपका कितना हो जाएगा टोटल, क्या हो गया, 12 12 24 36 10 40 और 4 कितना हो गया आपका, 44 हो गया। दो और होंगे कोई से, दोनों में एक आता है। हाँ, आपका एक आता है प्यारे बच्चे, सठ खंडागम आता है, जिसको दिगंबर मानते हैं, सठ खंडागम आता है। और एक और है आपका, वो माना गया है किसको, कल्पसूत्र, जिसमें थोड़ा बहुत विवरण माना गया है। तो ये कुल मिलाकर के 46 है। तो मुख्य रूप से आपको किसके बारे में मिलेगा, तो कभी भी जैन साहित्य बोले तो आप कहेंगे आगम। अच्छा, जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहां से मिलता है, तो ये याद रखेंगे प्यारे बच्चे, एक खारवेल का अभिलेख था। तो खारवेल का क्या आप बता सकते हैं कौन सा अभिलेख था, कमेंट सेक्शन में खारवेल का कौन सा अभिलेख था। तो आपका आंसर आना चाहिए हाथी गुम्फा। क्या बोलोगे, हाथी गुम्फा अभिलेख से। किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको क्या पता चलता है कि जैन मूर्ति पूजा होती थी। और ये खारवेल कहां का था, ये कलिंग का राजा था। क्या था, ये कलिंग का शासक था। क्या था, कलिंग का शासक था। इंपॉर्टेंट बात सुने, ये जो खारवेल का अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा, ये प्यारे बच्चे प्राकृत भाषा में है। किसमें है, प्राकृत भाषा में ये है। किसमें है भैया, प्राकृत भाषा में है। अब मुझे आप लोग बताएं, जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, जैन धर्म की जो भाषा थी वो कौन सी थी। आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए भैया, जैन धर्म की भाषा भी क्या है, वो प्राकृत है। क्या है, प्राकृत है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि महावीर स्वामी जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था, बोलो भाई। महावीर स्वामी जी ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो किस
किस भाषा में दिया था, किस भाषा में दिया था जमाली को, तो आप कहेंगे भैया अर्ध मागधी में दिया था। किस में दिया था? अर्ध मागधी में दिया था। किस में दिया था? अर्ध मागधी में दिया था। बात को समझे? पाली आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, अर्ध मागधी में दिया था। नेक्स्ट है, जिन का क्या अर्थ होता है? जैन धर्म में एक शब्द आता है जिन, इसका क्या अर्थ होता है? ऐसे ही कुछ शब्द और आते हैं आपके। एक जिन आता है, ठीक है, जिन क्या बोलेंगे? जिसने क्या कर लिया हो? इंद्रियों को जीत लिया हो। क्या कर लिया हो? इंद्रियों पर, या बोले इंद्रियों को जीत लिया हो, या बोलेंगे या इंद्रियों पर विजय पाली हो, इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐसे ही प्यारे बच्चे एक शब्द आता है अस्ते। क्या बोलेंगे? अस्ते का अर्थ बताएंगे। ऐसे ही जैन धर्म में एक शब्द आता है आपका अपरिग्रह, इसका अर्थ बताएंगे। ऐसे ही पूछा जाता कई परीक्षाओं में कैवल्य का क्या अर्थ है? जैन धर्म में जो कैवल्य शब्द है इसका क्या अर्थ है? और एक शब्द आता है महावीर स्वामी जी के लिए निर्ग्रंथ, इसका क्या अर्थ है? एक जैन धर्म में शब्द आता है आपका संलेखना, इसका क्या अर्थ है? संलेखना का क्या अर्थ है? तो ध्यान से देखेंगे। आप लोग कहेंगे भैया अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। क्या होता है? चोरी न करना, ये अस्तेय होता है। अपरिग्रह का अर्थ होता है धन संचय न करना। क्या बोलेंगे? धन संचय ना करना, धन को ना जोड़ना भैया, क्योंकि पैसा यहीं छोड़ जाओगे। पैसा कहाँ छोड़ जाओगे भैया? यहीं छोड़ जाओगे। कैवल्य का मतलब क्या होता है? ये होता है पूर्ण ज्ञान। क्या होता है? पूर्ण ज्ञान कैवल्य को कहते हैं। और निर्ग्रंथ वो होता है, निर्ग्रंथ का जिसने सारे बंधनों से छुटकारा पा लिया हो, जो क्या हो चुका है? बंधन रहित हो चुका है। क्या हो चुका है? बंधन रहित होता है। संलेखना में होता है प्यारे बच्चे जो अपने प्राणों को त्याग देता है। किससे? उपवास के द्वारा। क्या बोलेंगे? किससे? उपवास द्वारा। उपवास द्वारा प्राण त्याग देना। क्या आपको पता है ऐसा कौन राजा हुआ था? उपवास द्वारा क्या बोलेंगे? प्राण, सॉरी, उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, व्रत रख करके प्राण त्याग देना। भारत में ऐसा कौन राजा हुआ? तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का पश्चाताप करने के लिए कहां चला गया था? आपका बोलेंगे चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर दक्षिण भारत में जब गया तो संलेखना व्रत द्वारा अपनी जान दे दी थी। ठीक है जी, संलेखना। ऐसे ही प्यारे बच्चे याद रख लेना, एक शब्द और होता है आपका जिसका अर्थ होता है क्या? आपका संलेखना हो गया, और एक शब्द हो गया आपका तीर्थंकर। क्या बोलेंगे? तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का क्या होता है? जो नकारात्मक ऊर्जा पर, नकारात्मक ऊर्जा मतलब क्रोध, ईर्ष्या, काम भावना, इन पर विजय पाले। किस पर? नकारात्मक ऊर्जा पर क्या पाले? नकारात्मक ऊर्जा पर, ऊर्जा पर विजय, नकारात्मक ऊर्जा पर विजय, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो इच्छा हो। और अगर मैं पूछूं एक छोटा सा क्वेश्चन कि जैन धर्म में तीर्थंकर कितने हैं, तो क्या आंसर आएगा? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं? तो प्यारे बच्चे क्या आंसर आएगा? गज्जू ठाकुर जी बहुत गजब लिखते हुए उन्होंने बोला कि भैया 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी चले गए, 42 में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 12 वर्षों तक उन्होंने क्या की? तपस्या की। और पहले 1 वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे बैठे रहे, और बाद के 11 वर्ष किसके नीचे बैठे थे? कौन से वृक्ष के? जरा से बता दो। साल वृक्ष के नीचे। और नदी थी आपकी ऋजुपालिका। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी थी। ठीक है, चलो भाई। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया? तो क्या बोलेंगे? 42 वर्ष की आयु में। कब गए थे घर से? 30 में कर दिया था इन्होंने भैया गृह त्याग। क्या बोलेंगे? 30 में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 30 में गृह त्याग कर दिया था। यानी कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ? बोले फटाफट से, इनका जन्म कब हुआ और इनका देहांत, इनकी मृत्यु कब हुई? तो जन्म बोलेंगे 540 ईसा पूर्व में हुआ था भैया, और मृत्यु क्या हुई थी इनकी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन कुछ बौद्ध, क्या बोलेंगे, कुछ जो जैन ग्रंथ है, कुछ जो जैन ग्रंथ है, आगम साहित्य में बताया गया है इनका जन्म 599 में, और आपका क्या बोलेंगे, इनकी मृत्यु कब हुई? 572 साल के मरे थे, यानी 527 में। तो ये बीसी में हुई थी। क्या भैया परीक्षा में कौन सा आएगा? ये परीक्षाओं में आज तक नहीं पूछे गए, परीक्षाओं में हमेशा ये पूछे जाते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से कौन मान्य है? ये मान्य है, लेकिन वो किसके अनुसार? जैन ग्रंथों के अनुसार वो भी मान्य है। ठीक है, बहुत बढ़िया शिवांगी मौर्य जी, बहुत खूब। नेक्स्ट,
आगे आते हैं भैया, महावीर स्वामी किस कुल के थे? किस कुल के थे बताएंगे फटाफट से, कौन से परिवार से ये रिलेट करते थे? आपका कौन? महावीर स्वामी। तो इनकी अगर हम बात करते हैं किस परिवार से रिलेट करते थे, आप बोलेंगे भैया जी ज्ञात्रक कुल से ये रिलेट करते थे। और यहीं पर इनके वंश की बात होती है, जो इनका फैमिली ट्री था उसमें किससे? इक्ष्वाकु वंश से ये संबंध रखते थे। किससे? इक्ष्वाकु वंश से। तो कई बार ज्ञात्रक लिख करके आ जाता है, कई बार इक्ष्वाकु लिख करके आ जाता है। लेकिन इनकी जो माता थी, इनकी माता का वंश कौन सा था बताएंगे फटाफट से, इनकी माता का वंश कौन सा था? अगर हम इनके पिता की बात कर रहे हैं बच्चे, पिता की बात कर रहे हैं यानी सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं। किसकी? यहां हम सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं। और इनकी माता त्रिशला की अगर हम बात करते हैं तो इनका कौन सा वंश था? ये लिच्छवियों से संबंध रखती थी। कौन? आपकी किससे? जो राजा नरेश थे, याद है? जो नरेश थे आपके चेटक, उनकी बहन थी ये। लिच्छवियों में जो चेटक थे उनकी बहन थी इनकी माता। कौन से वंश से? लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। गलत तो नहीं कर आएंगे? नहीं कर आएंगे जी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भैया अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 पर आपसे पूछा गया भगवान महावीर जो हैं उनके प्रथम शिष्य कौन थे? कौन थे इनके प्रथम शिष्य? तो बोलेंगे कौन थे? इनके अपने दामाद थे। और इनके दामाद का क्या नाम था? दामाद का नाम था आपका, क्या बोलोगे? जमाली। क्या बोलोगे? जमाली थे। ठीक है। लेकिन आपसे पूछे पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्यारे बच्चे आपका आंसर आना चाहिए चंपा। क्या बोलोगे? पहली जैन भिक्षुणी थी चंपा। ठीक है। और बेटी का नाम याद है? नहीं, इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। क्या बोलोगे? अनुजा प्रियदर्शनी कौन थी? इनकी बेटी थी। ये याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस स्थान पर केवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो जगह कौन सी थी? बोलेंगे भाई महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो किस जगह पर प्राप्त हुआ था? फटाफट से बोलेंगे भैया, किस जगह पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जगह बोल दें, ऐसे स्टेट का नाम पूछ सकता, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। लेकिन आप क्या बोलेंगे? जरंभिक गिराव में। कहां पर? जरंभिक गिराव में इनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहां? जरंभिक ग्राम में। कहां पर? बिहार में प्राप्त हुआ था। बिहार में प्राप्त हुआ था। नदी कौन सी थी प्यारे बच्चे? किस नदी के किनारे? और वृक्ष कौन सा था? तो आप बोलेंगे भैया साल वृक्ष के किनारे। और नदी थी आपकी ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे क्या प्राप्त हुआ? इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन शुरुआत के 11 महीने ये कहां रहे थे आपका? तो आप कहेंगे भैया जी ये रहे थे तब स्वर्ण बालुका नदी के किनारे। किसके? स्वर्ण बालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इनका जन्म स्थान भी बताएं और इनका मृत्यु स्थान भी बताएं आप लोग। इनका जन्म स्थान और इनका मृत्यु स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जन्म स्थान क्या बोलोगे भैया? वैशाली बिहार में इनका जन्म स्थान है। और मृत्यु हुई इनकी पावापुरी पटना में। क्या बोलोगे? पावापुरी पटना में। ठीक है। और वैशाली की जगह कई बार क्या लिख करके दे देता है? जन्म स्थान कुंडग्राम भी लिख करके दे देता है। तो कुंडग्राम कहां पड़ता है? वैशाली में। और वैशाली कहां था? आज के बिहार में। कहां? बिहार में। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत कौन सा था? जो पांचवा व्रत इन्होंने जोड़ा, तो आप लोग कहेंगे भैया महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत, तो आप कहेंगे एक तो था सत्य जी, सत्य पहले से था। नंबर 2 अहिंसा भैया जी पहले से था। कौन सा? अहिंसा। ठीक है। नंबर 3 आपका अस्तेय, ये पहले से था। ये क्या पहले से था? हाँ जी पहले से था। क्या आपका अपरिग्रह? ये पहले से था। हाँ जी, ये चारों पहले से थे। क्योंकि ये चारों कौन से तीर्थंकर ने जोड़ दिए थे? तो आप कहेंगे भैया ये तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। क्या बोलेंगे? पार्श्वनाथ ने इनको जोड़ दिया था। फिर बाद में महावीर स्वामी बने कौन से? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। क्या बोलते हैं इनको? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बने। और क्या बोले? इन्होंने पांचवा व्रत जोड़ा। पांचवा व्रत जोड़ा। और पांचवें व्रत को हम किस नाम से जानते हैं? वो ब्रह्मचर्य है। क्या है? आपका ब्रह्मचर्य था। ये किन्होंने जोड़ा था? महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। क्या बोलेंगे? महावीर जी ने इसको जोड़ा था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ये कोई गलत नहीं करेगा। महिलाओं के लिए यही नियम अणुव्रत कहलाते थे। ये बात मैं आपको बता चुका।
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ये हो गया आपका रिवीजन क्वेश्चन। बोलो भाई फटाफट से, जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके लिए क्या शब्द है? तो आप लोग बोलेंगे क्या जिन कहेंगे, क्या इसको, क्या आप इसको निर्ग्रंथ कहेंगे? पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना निर्ग्रंथ, या फिर आप केवल्य कहना पसंद करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब होना चाहिए, अभी मैंने शब्दावली आप लोगों को बताई, शब्दावली में आप लोग कहेंगे भैया जी हम बोलेंगे केवल्य प्राप्त हुआ। क्या बोलेंगे? केवल्य इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, जिन अर्थात विजेता नहीं, विजेता नहीं, जीतने वाला नहीं, बंधन रहित नहीं, केवल्य पूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जैन धर्म को मानने वाले राजा। तो क्या बोलेंगे? जैन धर्म को मानने वाले राजाओं में क्या नाम है? जैन धर्म मानने वाले राजा कौन कौन से थे? जैन धर्म मानने वाले राजा, तो क्या बोलोगे? इसमें सबसे बड़ा नाम आता है आपका भारत के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। किनका नाम आता है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। अमोघ वर्ष का नाम आता है, अमोघ वर्ष का नाम आता है। खारवेल, अभी मैंने आपको बताया था कलिंग का शासक खारवेल का नाम आता है। उदायन का नाम आता है जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, इस उदायन का नाम आता है, याद रखेंगे। और चंदेल शासक भी मानते थे। तो ये जैन धर्म के रक्षक है। क्या बोलेंगे? जैन धर्म के। और इस प्रश्न में याद रख लेना आप लोग कौन आता है विकल्प में? अशोक को पूछा जाता है। क्या बोलेंगे? अशोक को पूछा जाता है। ठीक है, कभी भी गलत मत करना। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ जो है कल्पसूत्र, उसके रचयिता कौन है? जिसमें क्या बोलोगे? जैनों की जो आपका क्या बोलेंगे? जैनों की जो जीवनी बताई गई है तीर्थंकरों की, तो आप कहेंगे भैया ये भद्रबाहु हैं। कौन है? भद्रबाहु। कौन सी शाखा से संबंधित थे? भद्रबाहु जी की शाखा बताना जरा, इनकी कौन सी शाखा थी? और कल ही बताया था वराहमिहिर के भाई हैं। किनके भाई है? वराहमिहिर के। देखना प्यारे बच्चे, तो भद्रबाहु कौन सी शाखा से संबंधित थे? ये आप बोलेंगे भैया दिगंबर। किस शाखा से संबंधित थे ये? दिगंबर शाखा से ये संबंध रखते थे। किससे? और प्यारे बच्चे, आपके परिवार के 24 लाख सदस्य पूरे हो चुके हैं। हर एक लाख हमारी ही क्लास में पता नहीं क्यों होता है। ये भी एक प्यार है, बड़ा जबरदस्त प्यार है। एक बार ताली हो जाए तो आपका परिवार प्यारे दोस्त 44 लाख का हो चुका है इसी पल में। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग ना होते तो ये सोच पाना मुश्किल था। तो बहुत गजब, बहुत शानदार। ठीक है, तो अभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार, ये जो शाखा है ये दिगंबर शाखा के थे। दिगंबर कौन लोग थे? जो अकाल के समय मैंने क्या बताया? दक्षिण में चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो अकाल पड़ा तो ये लोग कहां चले गए? दक्षिण में। दिगंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो। क्या बोलते हैं? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो। लेकिन मैं आपसे पूछूं, जो शाखा थी श्वेतांबर, श्वेतांबर जो आपका सफेद वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे, ये श्वेतांबर शाखा के, श्वेतांबर शाखा के, श्वेतांबर शाखा के आप बोलेंगे भैया जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन है? आप लोगों से आंसर मैं जानना चाहूंगा, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए स्थूल भद्र जी। कौन है? स्थूल भद्र है। बोले क्या? स्थूल भद्र है। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? बोलो भाई फटाफट से, देखेंगे आंसर। क्या बोलेंगे? महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। पावापुरी, जो उनका देहांत स्थल है, पावापुरी पटना में की थी। और ये कहां पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और जो इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था अंत में, वो एक स्थान है जल मंदिर, वो यहीं पावापुरी में है। जल मंदिर कहां है? वो पावापुरी में ही है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो अणुव्रत शब्द है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत, तो मैंने बोला अणुव्रत, इन्होंने बोले जो 5 नियम थे, जो 5 नियम थे, ये किस पर? इनको जब ये पुरुषों के लिए लागू होते थे तो इनको बोलते थे पंच महाव्रत। क्या बोलते थे? पंच महाव्रत इनको कहा जाता था। लेकिन प्यारे बच्चे, अगर ये 5 नियम किन पर? महिलाओं पर लागू होते थे तो इनको क्या कहते थे? हम अणुव्रत कहते थे। क्या कहते थे? अणुव्रत, तब हम इनको कहते थे। तो पुरुषों पर लागू हो तो पंचव्रत, महिलाओं पर लागू हो तो अणुव्रत। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से धर्म से? जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। किन से? जैन धर्म से जुड़े हुए ये हैं। ठीक है, परिशिष्ट
पवर नहीं, परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? कौन सी पुस्तक है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? आकाश मौर्य RWA बहुत गजब लिखते हुए कि दक्षिण में श्वेतांबर शाखा का प्रचार जो किया था वो सुहस्तिन ने किया था। किसने किया था? सुहस्तिन ने किया था। और ये बहुत ज्ञान की बात हो गई। ठीक है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, उसके रचयिता कौन है? तो आप लोग याद रख लेना प्यारे बच्चे, हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र है। और हेमचंद्र की रचना की अगर मैं बात करता हूं, इन्हीं की रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, शब्दानुशासन। क्या बोलेंगे? शब्दानुशासन पूछा गया क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चे, प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा भी किसकी पुस्तक है? इन्हीं की पुस्तक है प्रमाण मीमांसा। क्या बोलेंगे? प्रमाण मीमांसा इन्हीं की एक पुस्तक है। नेक्स्ट। अच्छा, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 16 महाजनपद। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इसके बारे में 3 पुस्तकें सीधा सीधा विवरण देती हैं, ध्यान से देख लेना महाजनपदों के बारे में। एक तो बोलेंगे जैन धर्म पूछा इन्होंने, तो जैन का कौन सा है? वो भगवती सूत्र है। क्या बोलेंगे? वो भगवती सूत्र है भैया जी। और याद रख लेना, जो बौद्ध पूछ लेते तो हम क्या आंसर करते? फिर हम आंसर करते अंगुत्तर निकाय। क्या आंसर करते? अंगुत्तर निकाय आंसर करते। लेकिन इन दोनों ने कितने बताए प्यारे बच्चे? दोनों ने 16 संख्या बताई। लेकिन पाणिनि जी जो प्रथम वैयाकरण थे, पाणिनि जी ने बताया क्या? अपनी पुस्तक कौन सी लिखी थी? पुस्तक इन्होंने अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में प्यारे बच्चे कितने बताए? एक एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, एक एक प्यारे दोस्त का आंसर चाहिए कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद बताए थे? और 22 22 22। क्या बोलेंगे भैया? 22 बताए थे। और एकदम सही उत्तर आप लोगों का आ गया है। अच्छा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो श्वेतांबर के संस्थापक थे, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए से क्या बोलेंगे? श्वेतांबर। और से ही क्या बोलेंगे आप? स्थूल भद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्थूल भद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? भैया प्रश्न पूछा गया आपका यूपीपीएससी परीक्षा प्री में। रात ही मैंने संकलन ढूंढा सारा, कहां कहां, क्योंकि सोर्स अपने पास सारा है जीएस का। रात ही मैंने देखे कहां कहां, तो कॉमन क्वेश्चंस मैंने सारे हटा दिए, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन बच्चा बता देगा क्या बचपन का नाम है क्या नहीं है, ये सब जानते हैं। ये बड़ा शानदार प्रश्न एक देखने को मिला, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं? तो याद रख लेना, ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी। क्या बोलोगे? ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी का नाम देखने को मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी का नाम देखने को मिलता है। और प्यारे बच्चे आप मुझे बताएं, ऋषभदेव कौन से गुरु थे? ऋषभदेव कौन से गुरु थे? फटाफट से बोलेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए। अरिष्टिनेमी तो थे आपके 22वें। और प्यारे बच्चे ऋषभदेव कौन से थे? ये आपके पहले गुरु हैं, इन्हीं को संस्थापक कहा जाता है। अच्छा, पहले तो ऋषभदेव हो गए, दूसरे कौन से थे भैया? दूसरे थे आपका अजीतनाथ। क्या बोलोगे? दूसरे कौन थे? अजीतनाथ थे। ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 22वें अरिष्टिनेमी हो गए और 23वें पार्श्वनाथ। ये बहुत जरूरी नाम है और यही बार बार आपसे पूछे जाते हैं। क्या बोलोगे? पार्श्वनाथ है। अच्छा, ऋषभदेव जी जो थे आपके, ऋषभदेव जी जो थे, इनका चिन्ह बताना, इनका चिन्ह बता दो। और महावीर स्वामी जी का बता दो। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी जी का बता दो। महावीर स्वामी जी का मैं बता देता हूं, सिंह था, शेर था, लेकिन इनका क्या था? इनका चिन्ह था वृषभ, यानी कि सांड, यानी कि बैल था। क्या था? बैल था। चलो भाई, बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म में निम्न सिद्धांतों पर अधिक बल दिया गया है। किसमें? अब तुलना आ गई दोनों धर्मों की, और बेहतरीन प्रश्न। क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म में निम्न सिद्धांतों पर अधिक बल दिया गया है। कौन सी चीज पर? तो बौद्ध धर्म में अहिंसा पर इतना जोर नहीं दिया गया, अहिंसा पर इतना जोर नहीं दिया गया। बोलेंगे जैन धर्म में अहिंसा
और अपरिग्रह पर बहुत बल दिया गया है। अहिंसा और अपरिग्रह पर, क्या बोलोगे, अपरिग्रह यानी कि धन का संचय ना करना, धन इकट्ठा नहीं करना है, पर बल दिया गया है, सबसे ज्यादा बल दिया गया है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ समानता बताने वाला हूं। दोनों धर्मों में समानता, दोनों धर्मों में समानता की बात कर रहे हैं, दोनों धर्मों में समानता की बात कर रहे हैं। क्या क्या समानता है? ठीक है, कर्मवाद पर ये विश्वास रखते हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं, हाँ जी, दोनों के दोनों कर्म पर विश्वास रखते हैं। क्या पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं दोनों? यस और नो, तो बोलेंगे पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। क्या अहिंसा में विश्वास रखते हैं? दोनों, दोनों रखते हैं, लेकिन ज्यादा जोर किस में दिया गया है? ज्यादा जोर जैन लोगों ने दिया। क्या ये सदाचार, अच्छे कार्यों पर बल देते हैं? सदाचार पर दोनों के दोनों बल देते हैं। क्या मोक्ष पर ये बल देते हैं? हाँ जी, बल देते हैं। लेकिन अब प्रश्न सुनो ध्यान से, मोक्ष पर बल तो दोनों ही देते हैं, लेकिन जो बौद्ध लोग हैं ना, बौद्ध कहते हैं जो मोक्ष का मार्ग है वो मध्यम मार्ग होना चाहिए। मोक्ष का जो मार्ग है वो कैसा? आसान होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है? भैया मोक्ष के चक्कर में अपनी जान भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे? जैन धर्म क्या कहता है? मोक्ष का मार्ग जो है वो जटिल होना चाहिए, यानी उपवास द्वारा आपके प्राण भी जाते हैं तो जाने दो, जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। ये बात याद रखेंगे। ऐसी एक कॉन्सेप्ट आता है आत्मा का। किसका? आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है। और आत्मा के बारे में प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊं, जो बौद्ध लोग हैं वो आत्मा को नहीं मानते हैं और जैन लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है जिस पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। संजीव यादव जी कह रहे हैं नवीन भैया जिंदाबाद, और मेरे दोस्त संजय से यादव भी जिंदाबाद। बोलो फटाफट से, क्या बोलेंगे? आत्मा में बौद्ध लोग विश्वास नहीं रखते हैं। क्या जैन लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं? हाँ जी, विश्वास रखते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले भैया आगे, नेक्स्ट। अंतिम जैन सभा कहां पर आयोजित हुई थी और बुद्ध का निधन किस शासक के समय पर हुआ? यानी यहां से बौद्ध धर्म के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और उम्मीद करूंगा आप एक एक प्रश्न का आंसर बहुत जबरदस्त देंगे। मोनू यादव, चलो भैया, अंतिम जैन सभा कहां पर हुई थी? कितनी सभाएं हुई? कितनी जैन सभाएं हुई? तो आप कहेंगे भैया 2 हुई। क्या बोलोगे? एक पहली और दूसरी। अंतिम कहां हुई थी? ये वल्लभी में हुई थी, और ये हुई थी आपका गुजरात में। कहां हुई थी? वल्लभी, गुजरात में ये हुई थी। प्यारे बच्चे याद रख लेना, कब हुई थी? 512 एडी में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे देवर्धि क्षमा सिरवण। क्या बोलोगे? देवर्धि क्षमा सिरवण इसके अध्यक्ष थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मैं इससे पहली की बात करूं तो पहली वाली कहां हुई थी? आपका 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में कहां हुई थी? आपका पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र। और ये समय था चंद्रगुप्त मौर्य का। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का ये समय था जिसमें ये आयोजित हुई थी, पहली। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछी जाती है। मंजीत सिंह जी, आपका बहुत आंसर अच्छा है। केसरिया देव ऋषभ देव जी को ही कहते हैं। बहुत बढ़िया। बुद्ध का निधन किस शासक के समय पर हुआ था? ये प्रश्न फंसाएगा भैया, क्योंकि आपके सिलेबस से थोड़ा हटता हुआ क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग अगर जानते हो, एक था हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का शासक कौन था? ध्यान से देख लेना। हर्यक वंश का जो शासक था आपका, वो कौन कौन था? एक तो था बिंबिसार। क्या बोलोगे? बिंबिसार था। और बिंबिसार के बाद में कौन था आपका? क्या बोलेंगे? अजातशत्रु हुआ। कौन हुआ? अजातशत्रु हुआ। और अजातशत्रु के बाद में आपका उदयन हुआ था। क्या हुआ था? उदयन हुआ था हर्यक वंश में। ये कब बैठे थे गद्दी पर? 544 से लेकर के 492 तक। 492 बीसी, और ये 492 से लेकर के आपका 460 बीसी, और ये 460 से लेकर के 444 बीसी। ये बैठे थे आपका 16, 32 और 52 वर्ष। सबसे लंबा शासन काल है बिंबिसार का 52 वर्ष, फिर 30 वर्ष, फिर आपका क्या बोलोगे? 16 वर्ष, सॉरी 32 और फिर 16 वर्ष। अब सुनो बात, मैंने बोला बुद्ध जी का निधन हुआ था 483 बीसी में। 483 बीसी में, और उसी समय पहली आपकी क्या बोलेंगे? पहली संगति हुई थी किसके समय पर? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर आपका क्या? कनिष्क। तो पहली बौद्ध संगति किसके समय? अजातशत्रु के समय। यानी इनका निधन किसके समय पर हुआ था? ये अजातशत्रु के समय पर हुआ था। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है?
जो बुद्ध पूर्णिमा है इसका क्या महत्व है? बोलेंगे जी, फटाफट से आंसर आना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है? भैया आपको देखते ही पढ़ने का मन करता। अरे वाह! तो भैया मैं तो स्क्रीन पे बैठा रहूंगा हर टाइम, अगर तुम पढ़ पाते हो तो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी ऊर्जा का जो केंद्र है वो आपके भविष्य की सोच होनी चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी को लेकर के ऊर्जान्वित रहिए। और बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग उसकी पूरक हो पाते हैं और माध्यम हो पाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो ये बैसाख माह की जो पूर्णिमा है, किसकी? बैसाख माह की जो पूर्णिमा है, इसमें कौन सी 3 चीजें हुई? वो 3 चीजें हुई जो महात्मा बुद्ध जी के हाथ में भी नहीं थी, जो महात्मा बुद्ध जी के भी हाथ में नहीं थी। वो थी आपकी कौन सी? इनका जन्म होना इनके हाथ में नहीं था, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इनके हाथ में नहीं था, और इनकी जो मृत्यु हुई, यानी जो क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण जिसको बौद्ध धर्म में कहा गया है, ये तीनों ही चीजें कब हुई है? ये बुद्ध पूर्णिमा को हुई है। कब हुई है? बुद्ध पूर्णिमा को हुई है। कौन सी 3 चीजें जिन पर इनका वश नहीं था? ना तो जन्म होना इनके हाथ में था, ना मृत्यु किसी व्यक्ति के हाथ में होती, इनकी अपनी भी नहीं थी। मतलब हो सकते कोई व्यक्ति अपना जीवन खुद खत्म कर दे तो बात अलग, लेकिन इनके लिए नहीं था। और जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अच्छा ज्ञान के लिए इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की थी? आपको याद है ना? लगभग 6.5 वर्ष, जिसको हम बोलते हैं क्या? आपका बोलेंगे 29 वर्ष की अवस्था में गए 35 में, तो उसको बोला जाता है लगभग 6 वर्ष। ठीक है जी, ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। ठीक है, बुद्ध ने दुखों के निवारण का व्यवहारिक मार्ग बतलाया है कि दुखों का जो निवारण होगा वो किस तरह से होगा, किस तरह से होगा। तो इन्होंने क्या बोला था? 4 आर्य सत्य बोले व्यक्तियों से, और जो इन 4 सत्यों को समझ गया वो जिंदगी का सार समझ गया। क्या बोले? दुख है, यानी कि दुख होता है, दुख है और दुख का कारण भी है। इन्होंने बोला दुख ऐसे ही नहीं हो जाता, उसका एक रीजन होता है, उसका एक कारण होता है, दुख का कारण है। लेकिन फिर तीसरी पंक्ति इन्होंने कही, दुख ऐसा नहीं है, दूर नहीं किया जा सकता, दुख का निराकरण यानी कि निवारण इन्होंने कहा निराकरण है। फिर लोगों ने पूछा जी क्या है वो मार्ग जिससे दुख से छुटकारा पाया जाए? तो इन्होंने बोले, क्या बोलेंगे? दुख से छुटकारा पाने का यानी कि जो निवारण है, जो निराकरण है, उस निराकरण का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। क्या बोलेंगे? छुटकारा पाने का जो उपाय है वो क्या है? आपका अष्टांगिक मार्ग है। क्या बोल दिया भैया? अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग में 8 नियम इन्होंने दिए। कितने नियम? 8 नियम। बोले ये 8 चीजें आपकी सही हैं तो भैया सब कुछ आप पा सकते हो। बोले आपकी दृष्टि चीजों को देखने की सही होनी चाहिए, यानी कि सम्यक दृष्टि आपकी होनी चाहिए। कैसी? सम्यक दृष्टि आपकी होनी चाहिए। आपने जो संकल्प कर लिया ना कि सरकारी नौकरी को आप लेकर के रहेंगे, उस संकल्प से कभी मत बदलना। मतलब जिंदगी में जो संकल्प ले लो, जो वचन है सही वचन का इस्तेमाल करें। ठीक बोले, ऐसे नहीं है किसी को आप गाली दे रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कर्म, आपका जो कर्म है वो सही होने चाहिए, सही होने चाहिए। आपके पास जो पैसा आ रहा है ना, धन आ रहा है, वो सही मार्ग से आना चाहिए। ऐसा नहीं है नंबर 2 की कमाई कर रहे हो। आपको सही व्यायाम करना चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बहुत सारे दुख इसी से आते हैं। आपको सही स्मृति रखनी चाहिए, सही याददाश्त रखनी चाहिए। आप कह देते हो मेरे तो याद नहीं आ रहा, मैं तो भूल गया, तो भैया ये गड़बड़ कर देती है कभी कभी। अगला आदमी कह रहा है जी मुझे तो याद है, तुम कह रहे हो कि मैं भूल गया। तो स्मृति मतलब आपको चीजों को सही क्रम में याद भी रखना है, और सम्यक समाधि यानी आपको ध्यान की मुद्रा में भी जाना है, सही तरीके से समाधि भी लगानी है। तो ये 8 इन्होंने बोली। क्या बोलेंगे? 8 इन्होंने बोले क्या? सही दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। नेक्स्ट है, बुद्ध धर्म नहीं मानता है। तो आप लोगों का आंसर एकदम से परफेक्ट आ जाना चाहिए एक ही बार में। बुद्ध धर्म किसको नहीं मानता? ऐसी कौन सी चीज है जिसको बौद्ध धर्म नहीं मानता है? तो क्या बोलेंगे भैया? अभी बताया इतनी देर से। क्या ये आत्मा में विश्वास रखता है? तो आप कहेंगे भैया आत्मा में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं रखता है। क्या बोलेंगे? आत्मा में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया जी इलाहाबाद आओ, सेलेक्ट होकर बुलाइए, जरूर आएंगे प्यारे दोस्त। किस समिति द्वारा बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ? वो कौन सी समिति थी? वो कौन सी समिति थी? कौन सी समिति थी बताएंगे एक बार? क्या बोलेंगे? कौन सी समिति थी आपकी जिसने बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया? तो कितनी बौद्ध संगति हुई है? पहला क्वेश्चन है मेरा। बोलेंगे भाई फटाफट से, कितनी बौद्ध संगति हुई है? बोलेंगे भाई फटाफट से,
बोलेंगे भी फटाक, कितनी बौद्ध संगति हुई हैं? तो अगर हम बात करते ऐतिहासिक दृष्टि से तो 4 हुई हैं, लेकिन अभी 2 बौद्ध संगति और हुई जो आपका जैसे 1871 की और 1954 की, तो वो भी आप लोग मार्क करके रखना, क्योंकि एक बार आपका मैंने बताया था ना आपको एक बार जीएस का सेट कराते समय कि आपका प्रश्न पूछ लिया गया, कहाँ प्रश्न पूछ लिया गया, झारखंड पीएससी में कह रहे कि 5वीं बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो क्वेश्चन बनता है उससे भी। तो किस समिति द्वारा, आप लोग ये बोल देंगे कौन सी, तो पहली बौद्ध संगति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और आपका 6ठी। तो पहली कहाँ हुई, राजगृह, क्या बोलेंगे, राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई, आरएस, क्या बोलेंगे, राजगृह वैशाली। तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, प्यारे बच्चे, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ पर हुई आपकी, क्या बोलोगे, कुंडलवन में हुई थी, कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में हुई। 5वीं कहाँ हुई, म्यांमार में हुई, कहाँ हुई, म्यांमार में हुई। और 6ठी भी यही हुई, यानी हम कह सकते हैं रंगून में हुई, क्या, रंगून में हुई, यानी कि म्यांमार में ही हुई। ठीक है जी। अच्छा, जो पहली के समय थे, आपके ध्यान से सुनना, पहली के समय थे वो कौन थे, अजात शत्रु, कौन, अजात शत्रु। दूसरी के समय काला अशोक, तीसरी के समय अशोक, चौथी के समय कनिष्क, क्या बोलोगे, कनिष्क। और 5वीं के समय राजा मिंडन, क्या बोलोगे, राजा मिंडन थे आपका 5वीं के समय। और 6ठी की बात करें, ये कब हुई थी आपका, ये याद रख लेना, प्रधानमंत्री यूनू, कौन पीएम, प्रधानमंत्री यूनू, ये रंगून में आयोजित की गई थी, प्रधानमंत्री यूनू थे। अच्छा, अब बात करते हैं ये कब हुई जी, 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध की मौत हो गई। ये कब हुई जी, 383 ईसा पूर्व में हुई। ये कब हुई भैया आपकी, क्या बोलेंगे, 255 बीसी। और ये कब हुई आपकी, पहली शताब्दी में, कब हुई, पहली शताब्दी, जिसको 102 एडी भी हम बोलते हैं, पहली शताब्दी। और ये कब हुई, 1871। और ये कब हुई आपकी, 1954, क्या बोलोगे, 1954। तो कौन सी समिति में, आपका याद रख लेना, ये थी आपकी चौथी, जो कनिष्क के समय पर हुई थी। तो बुद्ध किस में बट गए, महायान और हीनयान में। किस में बटे, चौथी, किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी, किसके समय, कनिष्क के समय हुई थी। अध्यक्ष याद है प्यारे बच्चे या नहीं, क्या बोलोगे, पहली के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट से बता दें। जैसे मैं आपको दूसरी के अध्यक्ष बता दे रहा हूं, ये सबा कामीर थे, दूसरी बौद्ध संगति के सबा कामीर। तीसरी के कौन थे, मोगली पुत्र थे, क्या बोलोगे, तीसरी के थे आपके मोगली पुत्र। और चौथी के प्यारे बच्चे कौन थे, वसुमित्र थे, क्या बोलोगे, वसुमित्र थे। और यहां उपाध्यक्ष भी थे चौथी में आपका एक, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है प्यारे बच्चे अश्व घोष, क्या बोलोगे, अश्व घोष। तो पहली के सभी बच्चों का आंसर आया होगा महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप। तुम धन्य हो यार, तुम रोबोट हो, तुम हल्की फुल्की चीज नहीं हो। कभी तुम समझते हो या कोई तुम्हें समझता हो, घर में, बाहर, पड़ोस, गांव में, अगर तुम्हें कोई हल्की फुल्की चीज समझता हो ना, तो तुम हो नहीं, तुम बहुत खतरनाक चीज हो। क्या बोलोगे, कनिष्क के समय पर ये होनयान और महायान में बट गई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, कौन सा ग्रंथ है जिसको आप कहेंगे कि ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। जौनपुर की धरती से नमस्कार, मेरे दोस्त राज सिंह, पूरे जौनपुर को नमस्कार, पूरे उत्तर प्रदेश को नमस्कार। ठीक है भैया, आ जाएंगे। बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, कौन सा ग्रंथ है जिसको आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध है। और जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं, जातक कथाएं। तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की बात अगर हम करें तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में नाम आता है त्रिपिटक का। यस और नो, क्या त्रिपिटक के बारे में सब कुछ बता सकते हो, क्या त्रिपिटक के बारे में मुझे सब कुछ आप बता सकते हैं, यस और नो। आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताएंगे। त्रिपिटक होता है आपका, कितने पिटक है, विनय पिटक, आपका कौन सा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, जिसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। कुछ जानना है तो यहां से जान लो। और आपका एक क्या था, अभिधम्म पिटक, कौन सा, 3 पिटक थे ये, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटारे थे जिनमें सब कुछ ज्ञान की बात हुई, सब कुछ ज्ञान की बात हुई। और प्यारे बच्चे, सुत्त पिटक कितने निकाय में बटा हुआ है, खुंदक निकाय, क्या बोलोगे, खुंदक निकाय। ठीक है, खुंदक निकाय में क्या है आपका 549, अभी नहीं बताऊंगा क्या है, अगला प्रश्न इसी का है। खुंदक निकाय हो गया आपका। अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं, अंगुत्तर निकाय ये इसी का भाग है। ठीक है, एक आपका संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, एक आपका क्या बोलोगे, दीघ निकाय, और एक प्यारे बच्चे मध्यम निकाय, क्या बोलोगे, मध्यम निकाय। ये कितने निकाय हो गए, 5 हो गए। अच्छा, ये पूछा गया
गया क्वेश्चन है कि इस जो सुत्त पिटक है, कौन सा पिटक, सुत्त पिटक कितने भागों में बटा हुआ है, वो 5 भागों में बटा हुआ है। किसमें, 5 भागों में बटा हुआ है। और सुत्त पिटक को जो प्यारे बच्चे, इनके प्यारे बच्चे कौन थे, इनके आनंद प्रिय शिष्य थे, आनंद प्रिय शिष्य थे। और अपना प्रिय शिष्य कौन है, एक बार हाथ उठा दो भैया, एक बार हाथ उठा दो, क्या बोलेंगे, आनंद। और विनय पिटक की बात करते हैं, इसको किसने, और अभिधम्म पिटक आपसे पूछे तो बोलना इसको तो मोगली पुत्र, ये भी इनके एक शिष्य थे। मोगली पुत्र यानी बाद में आए थे, बहुत इन्हीं को मानने वाले, इनकी विचारधारा को मानने वाले थे। ठीक है भैया, ठीक है। आगे बोलेंगे ये कौन है, उपाली। उपाली जो थे, उपाली ने क्या किया था, आपका विनय पिटक को संकलित किया था, आनंद ने सुत्त पिटक को, मोगली पुत्र ने अभिधम पिटक को। इसको बोलते हैं हम त्रिपिटक। पूछता सुत्त पिटक कितने भागों में है, 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 5 भागों में बटा हुआ है। चलो भाई, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं, फटाफट से बोलेंगे। जातक कथाएं कहां बताई गई हैं, खुंदक निकाय में बताई गई है, खुंदक निकाय में। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या प्यारे बच्चे 549 इनकी संख्या है। कौन सी, 549। अब पूछ रहा है जातक कथाएं किस भाषा में बताई गई हैं, तो पाली भाषा में बताई गई हैं। क्या बोलोगे, पाली भाषा में। लेकिन कई बार प्रश्न पूछा गया है जातक कथाएं क्या हैं, तो याद रख लेना प्यारे बच्चे, बौद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं। क्या बोलोगे, बौद्ध के, महात्मा बुद्ध जी के जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं। क्या बोलोगे, जन्म से पूर्व की घटनाएं, यानी कि किसी महापुरुष के घटने से, आप भाई आप पैदा हुए, आप महापुरुष है मान के चलो, आपके जन्म से पहले कुछ घटनाएं घटी होंगी ना, तो उनको अगर हम क्या कर दे, लिपिबद्ध करके लिख दे, तो वो किस में है आपका, क्या बोलेंगे, वो आपका बताया गया है पाली भाषा में। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे। बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से क्या अभिप्राय है, महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है, तो सारे बच्चे बोलेंगे महात्मा बुद्ध जी के महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है जब ये अपना घर छोड़ करके चले गए थे, गृह त्याग की जो घटना है, गृह परित्याग की जो घटना है, और किस उम्र में गए थे, कितने वर्ष इनकी अवस्था थी जब गए थे। एक एक प्यारे दोस्त का आंसर सुनना चाहूंगा, एक एक प्यारे दोस्त का आंसर सुनना चाहूंगा। आप लोग बोलेंगे 29 ईयर्स में। इनके जन्म की 4 घटनाएं, एक तो घर छोड़ करके गए, और एक प्यारे बच्चे इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उस घटना को क्या कहते हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया। और प्यारे बच्चे जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, क्या बोलेंगे, प्रथम उपदेश दिया, उस घटना को क्या कहते हैं। और जब इनका देहांत हो गया, क्या बोलेंगे, इनके शरीर का अंत हो गया, तो किस घटना को हम क्या कहते हैं। तो आप सारे बच्चों का आंसर आएगा ज्ञान प्राप्ति की घटना भैया जी संबोधि कहलाती है, संबोधि कहलाती है। जो कहां हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। कहां, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ। नदी कौन सी थी, निरंजना नदी थी। कहां बहती थी, गया में बहती थी। गया कहां है, बिहार में है। कहां, बिहार में है, बोध गया। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया था, तो सारनाथ। क्या बोलोगे, सारनाथ कहां है, वाराणसी में है, वाराणसी में है। वाराणसी कहां है, ये भैया घाटों का नगर अपना उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और देहांत कहां हुआ था इनका, ये आप बताएंगे। तो इनका जो देहांत हुआ, इसी घटना को, प्रथम उपदेश को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलोगे, धर्म चक्र परिवर्तन, इसी घटना को कहा गया। और देह का जो अंत हुआ, इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध के जीवन की ये 4 घटनाएं हैं। एक तो घर को त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण, और संबोधि ज्ञान प्राप्त होना, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, और देह का अंत कहलाया महापरिनिर्वाण। तो कितनी घटनाएं, ये 4 घटनाएं। और इनका देहांत हुआ कुशीनगर में। हर बच्चे का आंसर ठीक है, हर मेरे प्यारे दोस्त का आंसर ठीक है। महायान और हीनयान संप्रदाय में क्या अंतर है, महायान और हीनयान संप्रदाय में क्या अंतर आपको बताया गया था। बोले भाई पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की पूजी गई। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, एकदम शानदार आप लिख रहे हैं। देखो ध्यान से, तो महायान की बात करते हैं हम। महायान में क्या होता है, महायान में जो बौद्ध लोग हैं ये क्या करते हैं, ये बौद्ध को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं। लेकिन हीनयान लोग कौन है, ये महात्मा बुद्ध जो हैं, महात्मा बुद्ध को सिर्फ महापुरुष मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं। क्या बोलते हैं, महापुरुष मानते हैं। और महायानों की जो प्राथमिक भाषा रही थी, जो इनकी शुरुआती भाषा रही थी, इनकी प्राथमिक भाषा रही थी प्यारे बच्चे, पाली। पूछा जाएगा महायान संप्रदाय की प्राथमिक भाषा कौन सी थी, आपका सॉरी, पाली। क्या बोलेंगे, पाली। पाली
गलत बता रहा हूं। महायान की जो आपकी प्रथम भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। तो नए वाले कौन है? ये इनकी भाषा कौन सी थी? आपका क्या बोलेंगे? हीनयान की भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा थी पाली। क्या बोलेंगे? पाली भाषा इनकी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे आएंगे। बुद्ध के कुल का क्या नाम है? महात्मा बुद्ध जी का जो कुल था उसका क्या नाम है? बोलेंगे भाई फटाफट से। बहुत गजब भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हर एक को आशीर्वाद है मेरे दोस्त, हर एक को प्यार है, हर एक को प्यार है। एकदम ऐसे समझो हार्ट, रेड हार्ट वाला प्यार है तुम सबको। बोलो भाई, बुद्ध के कुल का नाम था, बुद्ध के जो कुल है उनका क्या नाम था? कौन से कुल से ये संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। शाक्य वंश से कौन थे? कपिल वस्तु में इनके पिता कौन थे? शाक्य वंश से इनके पिता थे। पिता कौन थे भैया इनके? शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन इन्हीं के पिता थे। लेकिन जब बात आती है इनकी माताजी के वंश की, क्या माता का वंश कौन सा था? तब आपका आंसर आना चाहिए, माता थी कौन इनकी? बोलो भाई फटाफट से, इनकी माता का नाम बताएं। मैं आपको वंश बता देता हूं कौन से। कोलीय वंश से वो संबंध रखती थी। किससे? कोलीय वंश से वो संबंध रखती थी। माता का नाम क्या था भैया? बोले एक बार। बहुत गजब, बहुत शानदार। महामाया, महामाया, महामाया। और इनके जन्म के ही 7 दिन बाद इनकी मौत हो गई थी। और पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी पहली भिक्षुणी बनी थी। कौन सी? प्रजापति गौतमी ने ही सबसे पहले इनसे भिक्षा प्राप्त की थी। चलो भाई, महायान संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादक और प्रणेता कौन है? जिन्होंने महायान संप्रदाय के प्रणेता, तो क्या बोलोगे? वो हैं आपके वसुमित्र। क्या बोलोगे? वसुमित्र। और प्यारे बच्चे, हीनयान का आपसे पूछ लें तो हीनयान के आप कहना महाकश्यप। महाकश्यप ये पुराने वाले हैं। क्या बोलोगे? ये हीनयान कौन से हैं? ये पुराने वाले हैं। वसुमित्र वाले कौन है? ये नए लोग थे। क्या थे? ये नए लोग थे। अच्छा जी, ये याद रखेंगे आप लोग। हीनयान महायान कब बटा? चौथी संगति में बटा। अरे भाई मजा भी आ रहा है, थोड़ा सा रिस्पांस तो दे दो यार, थोड़ा सा रिस्पांस तो दे दो मेरे भाई। ऐसे ही उत्तर उत्तर तुमने हवाई जहाज बना दिया उत्तरों का। जरा बताएंगे एक बार, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? वो कौन सा शासक था जिसने नेपाल भेजा बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार को भेजा? तो बोलेंगे भैया फटाफट से, आप बोलेंगे, आंसर आना चाहिए बहुत जबरदस्त। किस शासक के शासनकाल में? बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती है, यानी कि पैदा हो जाती है? बहुत बढ़िया, अशोक, अशोक, अशोक आंसर आ रहा है सारे बच्चों का। और याद रखेंगे प्यारे बच्चे, नेपाल में जो बौद्ध धर्म का, आप कहेंगे भैया अशोक। मुझे तो श्रीलंका का पता है। क्या बोलोगे? श्रीलंका का पता है कि श्रीलंका में कौन गया था? आपका अशोक का पुत्र गया था महेंद्र। और आपका क्या बोलेंगे? सिंहमित्र। क्या बोलोगे? जो इनकी पुत्री का नाम है, पुत्री का नाम मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा इनकी पुत्री का क्या नाम था। महेंद्र और बोले भी फटाफट से, इनकी पुत्री का क्या नाम था? नहीं भैया, मैं तो ये कह रहा हूं श्रीलंका में हुआ किनके समय पर? अशोक के समय पर। मैं कह रहा हूं नेपाल में किसके समय पर हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किसके समय पर हुआ? तो याद रख लेना, इन्होंने ही किया था। आपका जो हिमालय क्षेत्र था वहां किसको भेजा था इन्होंने? हिमालय क्षेत्र में भेजा था इन्होंने मज्झांतिक को। किसको? मज्झांतिक को भेजा था। और प्यारे बच्चे, तक्षशिला किसको भेजा था इन्होंने? तक्षशिला किसको भेजा था? क्या आप बता पाएंगे? तक्षशिला में किसको भेजा था? संघमित्रा एकदम सही आंसर है। इनके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था। एक और थी चारुमती। इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ का क्या नाम था? देवी, महादेवी थी, महादेवी थी। अच्छा, क्या बात करेंगे? अशोक की, अशोक की एक पत्नी है, अशोक की एक पत्नी है। थोड़ा जटिल प्रश्न पूछ रहा हूं। पत्नी है जिनका पुत्र गद्दी पर बैठा। इनके पुत्र का नाम है कुणाल। ये गद्दी पर बैठा था। पुत्र कुणाल उत्तराधिकारी बना था अशोक का। अशोक के बाद गद्दी पर बैठा था कौन? आपका क्या बोलेंगे? अशोक के बाद गद्दी पर बैठा अशोक का पुत्र कुणाल। और उसकी मां कौन थी कुणाल की? बहुत बढ़िया, बोलेंगे भाई फटाफट से। क्या बोलेंगे? फटाफट से बोलेंगे भैया। मौसी थी। मौसी बता रहे हैं कुछ बच्चे। अरे रिश्तेदारी नहीं पूछ रहा हूं यार,
रिश्तेदारी नहीं पूछ रहा हूं। कारुवाकी वाले सारे गलत आंसर दे रहे हैं। कारुवाकी वाले, भैया कारुवाकी का एक ही बेटा था। अशोक की जो पत्नी थी कारुवाकी, उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था तीवर। तो ये तो गलत हो गए कारुवाकी वाले जितने भी है। अब आंसर देखेंगे बाकी सबका, और ये कारुवाकी कारुवाकी कारुवाकी, अरे ये तो हद से ज्यादा कारुवाकी लिख रहे हैं। अब भैया पगला गए हो क्या? पद्मावती, पद्मावती के पुत्र थे कौन? आपके कुणाल। क्या बोलोगे? कुणाल। एक कह रहा सुभद्रांगी, भैया अशोक की माता का नाम है। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार, माता का नाम है क्या आपका? कल है चैप्टर आपका, कल के चैप्टर नोट कर लो एक बार अपनी कॉपी में, और देखूंगा 100% स्कोर चाहिए। अशोक और साथ में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, कल के 2 चैप्टर होंगे, अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय। थम्स अप कर दो, पढ़ के आओगे या नहीं आओगे, या ऐसे ही भीगी बिल्ली की तरह आ जाओगे? जबरदस्त फाइट करने के लिए आएंगे जी। तुम प्रश्न पूछोगे तो याद रख लेना प्यारे बच्चे, यहां सॉरी क्या बोलेंगे, तक्षशिला में तो भेज दिया किसको? मज्झांतिक को। किसको? मज्झांतिक को। और हिमालय में किसको भेजा था? हिमालयन क्षेत्र में ये मज्झिम को भेजा था। किसको? मज्झिम को भेजा था। मज्झिम, क्या बोलेंगे? मज्झिम को भेज दिया था। बुद्ध में वैराग्य की भावना कौन से 4 दृश्यों से आई? बूढ़ा व्यक्ति देखा, बोले अपने जो आपका सारथी था छंदक, ये आदमी ऐसे कमजोर सा कैसे है? बोले जिसमें ये अवस्था सबके सामने आती है और एक उम्र के बाद में व्यक्ति ढल जाता है तो ऐसे बूढ़ा सा लगने लगता है, झुर्रियां आ जाएंगी। तो मेरे दोस्त, जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी उससे पहले कुछ कर दोगे या नहीं करोगे, या सिर्फ भाग्य के भरोसे रहोगे? बताओ। बूढ़ा, क्या बोलोगे? बूढ़ा आदमी। फिर एक रोगी देख लिया, रोगी हो गया। अभी आप लोग जवान है। एक लाश इन्होंने देखी जाती हुई, और एक सन्यासी देखा जो शांत में था, शांत में था, क्या एकदम अच्छे से बैठा हुआ था। क्या बोलेंगे? मृत व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और एक साधु को देख लिया, यानी एक सन्यासी को इन्होंने देख लिया था। ठीक है, ये 4 दृश्य हैं, चारों आपको पता होने चाहिए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुए थे? कौन था वो व्यक्ति जिसके शासनकाल में बौद्ध और जैन दोनों थे? यानी महावीर स्वामी भी थे और महात्मा बुद्ध भी थे। तो याद करो वो कहानी मैंने बताई, महात्मा बुद्ध क्या वादा करके गए थे? महात्मा बुद्ध एक वादा करके गए, बोले जब उनको बीच में रोका बिंबिसार ने, बोले महाराज मैं जिस कार्य हेतु जा रहा हूं, जिस दिन वो कार्य पूर्ण हो जाएगा मैं आपके दरबार में लौटूंगा। और दरबार में लौटे किसके में? आपका बिंबिसार नाम है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। भारत पर सबसे लंबा शासन, 52 वर्षों का शासन। अकबर और औरंगजेब से 3 वर्ष ज्यादा था, लेकिन परीक्षा में प्रश्न किसके पूछता विकल्प दे करके? अकबर और औरंगजेब के। बंद होंगे। चलो भाई, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? क्या बोलेंगे भैया जी? आप कहेंगे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? तो आप बोल लेना क्या? महाप्रजापति गौतमी, या जिनको प्रजापति गौतमी भी कहा जाता है। महाप्रजापति गौतमी थी जिन्होंने सबसे पहले ग्रहण किया। ये कौन थी? इनकी क्या बोलेंगे? सौतेली माँ भी थी, क्योंकि इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, और ये इनकी मौसी भी लगती थी। कौन लगती थी? इनकी मौसी भी लगती थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है जो ये घर छोड़कर के गए? तो घटना लिखना इधर, घटना कौन कौन सी घटी जिनके प्रतीक आपके लिए इंपॉर्टेंट है? जन्म, इनके यौवन यानी कि इनकी जो आपका क्या बोलते हैं युवा अवस्था का प्रतीक माना गया है। ज्ञान का और मोक्ष का प्रतीक किसको माना गया है? क्या बोलोगे? मोक्ष का प्रतीक किसको माना गया है? क्या बोलोगे भैया? जन्म का कमल है, कमल है आपका, और यौवन का सांड को माना गया है। ठीक है, सांड इनके जन्म और यौवन दोनों को एक साथ भी बोलते हैं, कमल और सांड भी कहा जाता है जन्म को। ज्ञान का मानते हैं पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, और मोक्ष का मानते हैं किसको भैया? मोक्ष का मानते हैं आपका जो इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, पद चिन्ह को मानते हैं। किसको मानते हैं? पद चिन्ह को मानते हैं। ठीक है, अच्छा, जो गृह त्याग, घर छोड़ करके गए, उसका प्रतीक क्या है? वो घोड़ा है। क्या है? वो घोड़ा है। और याद रख लेना जो इनका पहला उपदेश था, पहला उपदेश था प्यारे बच्चे, इसका प्रतीक क्या है? तो पहले उपदेश का प्रतीक है चक्र। क्या बोलेंगे? किसी को इसीलिए कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन इसीलिए कहा गया। चले भैया, गौतम बुद्ध द्वारा
भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ गई? सारनाथ के बाद चलते चलते कहाँ पहुंच गए थे? वैशाली पहुंच गए थे, और वैशाली में ही क्या बनाया था? भिक्षुणी संघ बनाया था। क्या बनाया था? भिक्षुणी संघ इन्होंने बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। ठीक है, अंतिम समय जहां थे भैया, अंतिम समय जब इनकी मृत्यु हुई, मुझे बताओ महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? महात्मा बुद्ध जी का जो मृत्यु का स्थान था, यहां से एक प्रश्न रिलेट होता है, महात्मा बुद्ध जी का जो मृत्यु स्थान है ये कहां था? बोलेंगे एक बार? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, कुशीनगर। कुशीनगर, अंतिम वर्षावास भी यही है, अंतिम वर्षावास भी इनका यही था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय सन्यासी बनने की भविष्यवाणी किस ब्राह्मण ने की थी? वो कौन ब्राह्मण थे जिन्होंने बताया था या तो ये सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा या इस भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा? पिता सुद्धोधन ने सारी व्यवस्थाएं कर दी कि बच्चे के दिमाग में कोई प्रश्न ना आने पाए, कहीं ये कोई सवाल ना पूछ बैठे, कहीं इसके मन में जिज्ञासा ना आ जाए। लेकिन भैया जिसका मन ऐसे चलायमान हो, उसके मन में जिज्ञासा ना आए, प्रश्न ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और प्रश्न आया, 29 वर्ष की अवस्था तक बाहर चले गए घर से। तो सन्यासी बनने की जो घोषणा की थी वो कौंडिन्य ने की थी। किसने की थी? कौंडिन्य ने की थी। यही व्यक्ति है जिसने तपस्या भी इनके साथ शुरू की थी, तपस्या भी इनके साथ शुरू की थी। लेकिन ये लोग तपस्या से उठकर आ गए थे। ये 5 लोग थे जिनको सबसे पहले उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध जी ने। इन्हीं 5 लोगों को जो इनको छोड़ करके उठकर आ गए थे। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है बिंबिसार की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने। अरे वाह, गजब। इसको इसीलिए पितृहंता भारतीय इतिहास में कहा गया है, इसीलिए ये इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था 492 में। प्रथम पितृहंता कहते हैं। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, बहुत शानदार हो। महाभिभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? किसने लिखा है महाभिभाषा शास्त्र को? याद लिख लेना, वसुमित्र ने लिखा है। किसने? वसुमित्र ने लिखा है। और इसी को बोलते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश। क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कौन सी पुस्तक को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाभिभाषा शास्त्र को। ठीक है, महाभिभाषा शास्त्र को। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के प्यारे बच्चे जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? तो क्या बोलोगे? त्रिरत्न में प्यारे बच्चे नाम आता है हमारा बुद्ध। क्या बोलेंगे? बुद्ध, धम्म और संघ का नाम आता है। बुद्ध, धम्म और संघ का नाम आता है। संघ का क्या मतलब है कि जो भिक्षु लोग थे, जो भिक्षु थे या जो बौद्ध उपासक थे या बौद्धों का जो संघ था, यानी कि जो समूह था, जो भिक्षु लोग थे, उनके समूह को बोलते हैं हम संघ। अगर हम धम्म की बात करते हैं, धम्म में क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षा है। क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किस त्रिरत्न में बताई गई हैं? तो शिक्षा किस में बताई गई हैं? वो धम्म में बताई गई हैं। जो बुद्ध होता है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है आपका प्यारे बच्चे, क्या बोलोगे? जागृत व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? जागृत व्यक्ति, जागा हुआ, सोया हुआ नहीं। तो आप याद रख लेना, जब तक प्यारे बच्चे आप जवान हैं और जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ऊर्जा से रहिए, और जब तक आप जागृत रहेंगे, कैसे रहेंगे? जागृत रहेंगे, यानी हर चीज को पाने की आपके अंदर एक लालसा होगी, आप उतनी जल्दी सफल होंगे। और इस सरकारी नौकरी के लिए प्यारे बच्चे जो ख्वाब आपने देखा है, देखो कॉम्पिटिटिव जो ये टाइम है, जो आपका कंपटीशन का टाइम है, जो प्रतिस्पर्धा का ये समय है, इसमें आप लोग सबसे आगे तब निकलेंगे जब आप बाकी सबसे मेहनत ज्यादा करेंगे। तो किसी को मौका मत देना प्यारे दोस्त कि आपसे आगे चला जाए। आप इतनी मेहनत करना कि आप सबसे आगे रहे। और कहते हैं कि जो ऊर्जा के साथ दौड़ता है, लगातार अभ्यास करता है, उसको पीछे करने वाला कोई नहीं होता। तो उसी एक उत्साह के साथ में आप लोग आगे बढ़ते रहिए। फिर से बताता हूं, कल के लिए टॉपिक सम्राट अशोक, गाढ़ के पढ़ के आना भैया, और चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ये कल के लिए टॉपिक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्या कंटेंट आप लोग इसमें पा पाए? जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार वीडियो के बाद में बताना। और प्यारे बच्चे याद रखेंगे, आने वाली जो हमारी मैराथन है, और अभी 24 तारीख को इकोनॉमिक्स की एक बहुत शानदार मैराथन लेकर के आ रहे हैं अंकित चौधरी सर, सुबह 10 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। 25 तारीख को फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण आपका 5 मार्क्स के लिए। और प्यारे बच्चे हिंदी की मैराथन आएगी, ये थियोरेटिकल मैराथन है, सभी किस में हो रही है, ये थ्योरी में, दर्शन सीरीज में हिंदी की मैराथन आएगी, जिसमें हम लोग आपका 15 मार्क्स को कवर कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चे स्टैटिक जीके की क्लास आपकी मैराथन आएगी जो 10 बजे से आएगी, जिसमें हम कितना आपका 10 मार्क्स को यहां थ्योरी में कवर कर रहे होंगे। अजीत सर बहुत शानदार तरीके से इस क्लास को लेंगे। और फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती को हम लोग हिस्ट्री की 10 मार्क्स की क्लास कर रहे होंगे। तो बहुत उत्साह के साथ बस पढ़ते रहना है। उस उत्साह के लिए पढ़ रहे हैं कि जब पेपर हॉल से बाहर निकलेंगे तो भैया बोलेंगे, भैया क्या, बस एक आवाज आनी चाहिए, आवाज सुनूंगा मैं, उस परीक्षा क्रम को लेकर के आऊंगा। तो इसी कमेंट सेक्शन में तुमसे सुनना चाहता हूं, भैया धुआं धुआं कर दिया। तो इसी के लिए याद रखें बच्चे, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।